करने वाले थे, लेकिन इनकी धर्म पत्नी सही न होने के कारण इनको तकलीफ होती थी, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं होता था। जो पौधा लगाते थे वो पौधा भी नहीं हो पाता था। कोई अच्छा कार्य करते थे वो संपन्न नहीं होता था। अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तो उनकी पत्नी पापात्मा रूप में है, लेकिन फिर भी आत्मदेव जी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में। और ये उनकी पत्नी अत्यंत झगड़ालू है, समय समय पर भोजन नहीं देती है, पति से बात करती है वो सही ढंग से बात नहीं करती है, स्वभाव क्रूर है। लेकिन इस बात से भी ये ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं है जीवन में, इसलिए थोड़ा दुखी है। आज वह आत्मदेव बहुत दुखी हुए कि पितरों का तर्पण करने वाला कोई मेरे जीवन में नहीं है। आज घर से निकल पड़े दुखित होकर आत्मदेव कि आज मैं अपने प्राण का परित्याग कर दूंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर वह आत्मदेव जाते हैं और विचार कर रहे हैं कि आज मैं आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि जीवन में पुत्र नहीं है, और पुत्र वही है जो पितरों का उद्धार करता है। आज दुखी होकर तुंगभद्रा नदी के तट पर प्राण विसर्जन करने के लिए चल दिए, लेकिन परमात्मा सन्यासी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। उस सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हो? आप तो परमात्मा का इतना भजन करने वाले हो, आप फिर क्यों दुखी हो? क्योंकि जब कोई समझदार व्यक्ति दुखी हो जाए तो मुश्किल होता है। तो आज आत्मदेव विचार कर रहे हैं क्या करूं। वहां पर सन्यासी प्रकट हो गए और उन्होंने आज ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी विप्रम पाते चिंता बलियसी बद सत्तम तम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, आपको क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? आज ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब सन्यासी ने देखा, जैसे ही मस्तक देखा, मस्तक की रेखाओं को देख करके सन्यासी ने कह दिया, सप्त जन्म ने नहीं बचा 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र और स्त्री के मोह में मत पड़ो, परमात्मा का भजन करो। और सबसे बड़ा सन्यास ही है, संसार में कुछ नहीं रखा है। किम ब्रवीमि नृसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जातोस्तेयम कस्नोपाम मुच्यते। मेरा ये दुख किस तरह से दूर होगा? सन्यासी ने कहा, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है और तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, इसलिए गृहस्थ आश्रम को छोड़कर और चलो सन्यास धारण कर लो और परमात्मा का भजन करो। लेकिन आज आत्मदेव नहीं मान रहे हैं। सन्यासी ने एक फल दिया, कहा तुम नहीं मान रहे हो, इसलिए भगवत कृपा जरूर होगी, तुम इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, और इस फल को खिलाते ही तुम्हारे धर्म पत्नी के पुत्र होगा। जैसे ही आत्मदेव सन्यासी से आशीर्वाद लेकर घर आते हैं, और घर आते हैं देखते हैं कि पत्नी सोई हुई है, उसको जगाते हैं और कहते हैं कि आज सन्यासी ने हमारे ऊपर कृपा किया है, इसलिए इस पाप को छोड़कर एक बार उस सन्यासी का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, और इस फल को खा जाओ, क्योंकि हम सब मानव हैं,
पुत्र होना जीवन में बहुत आवश्यक है। ये मानवः पाप ग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानो पाप करने वाला हो गया है, लेकिन ये सप्ताह की कथा को जब श्रवण करता है तो सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। आज इस फल को लेकर के आत्मदेव ने अपनी धर्म पत्नी को दिया। धर्म पत्नी ने सोचा, अरे मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी और घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी। अपने बहन से बात करती है, कहती इस तरह से हमारे पतिदेव कह रहे हैं, इसलिए कुछ षड्यंत्र किया जाए। अब दोनों बहनें मिल करके षड्यंत्र करती हैं और हाल में ही उसके पुत्र पैदा होने वाला था। अब इसने अपना बहाना बनाया, इसने धुंधली ने बहाना बनाया कि पतिदेव मेरे भी पुत्र होने वाला है। बहाना बना करके पति को इसने धोखा तो जरूर दे दिया और उस फल को ले जाकर गाय को खिला दिया। गाय के एक सुंदर पुत्र मनुष्य जैसा ही पैदा हुआ। तो जो इसका पुत्र इसने घर में रखा वो बहुत बड़ा पापी निकला, क्योंकि जब तक हम जीवन में सत्कर्म नहीं करते तब तक हमें पुत्र भी अच्छा नहीं मिलता है। हमारा सत्कर्म ही अच्छा पुत्र बनाता है। आज धुंधकारी बन गया, ये भूत बन गया, और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था ये गोकर्ण हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित बनते हैं, बनारस में जाकर के वेद वेदांत गीता अध्ययन करते हैं, विद्वान होते हैं, और ये पाप करने लगा। अपने माता पिता को भी इसने मार दिया, घर से जबरदस्ती पैसा मांगता है। इसलिए आज मैंने आपको निवेदन किया था कि बच्चों का संस्कार अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए। नहीं, स्थिति यही होती है, संस्कार उसको सही नहीं मिल पाया मां का, इसलिए इतना बड़ा वो पापात्मा बन गया। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित बनते हैं, अब इसने मां का पैसा भी छीन लिया, पिता का पैसा भी छीन लिया, संपत्ति को बेच दिया। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत का संचय। मतलब यदि हम सुपुत्र पैदा होते हैं तो धन की आवश्यकता नहीं होती है, पुत्र अपने आप ही धन इकट्ठा कर लेता है। यदि हम उसको अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छी विद्या देते हैं, तो आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो धन अपने आप ही कमा लेगा अपनी बुद्धि से। इसलिए 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने घर में रख लिया, लेकिन उन 5 वैश्याओं ने एक दिन सोचा कि बार बार चोरी करके लाता है तो इसको मार दिया जाएगा। उसको मार दिया, घर के कमरे में ही गड्ढा खोदकर वहीं पे दफना दिया। अब इधर गोकर्ण जी को पता लगता है इसके विषय में, वहां पर उन्होंने गीता पाठ वेद वेदांत सब कुछ कर दिया। लेकिन एक दिन जब घर में अपने पैतृक गांव में आए, गोकर्ण जी सोए हुए थे, तो कभी धुंधकारी भैंसा बन जाता है और कभी कुछ बन जाता, और इस तरह से स्वप्न दे रहा है और अपने भाई के सामने रो रहा है। और भाई कह रहे हैं क्यों रो रहा है गोकर्ण? कथम रोदसी त्वाम काते चिंता भलेयसी। अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? आवाज धुंधकारी कह रहा है, धुंधकारी कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं। आज गोकर्ण कह रहे हैं कि धुंधकारी तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया। गया पिंड सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया श्राद्ध कर दिया, पिंड दान कर दिया। धुंधकारी कहता नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इनसे मेरी बात नहीं बनेगी। गोकर्ण जी ढूंढते हैं कि आखिर इसका पाप किस तरह से दूर होगा, किस तरह से इसको शांति मिलेगी, ये खोजते हैं।
और जैसे ही खोजने लगते हैं सूर्य भगवान स्वप्न देते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत से ही इसकी मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम। सूर्यदेव कहते हैं कि तुम सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, उसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाते हैं गोकर्ण जी और धुंधकारी का मोक्ष होता है। वहां पर जो ऋषि बैठे हैं उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर धुंधकारी को मोक्ष किस तरह से हो सकता है। और जैसे ही धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं तो एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ है, उसी बांस में जाकर धुंधकारी बैठ गया और श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण करने लगा। जैसे ही श्रवण किया, पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई। लोग आश्चर्यचकित हो गए, मतलब 7 दिनों तक 7 गांठ उस बांस की फट गई और धुंधकारी के लिए ऊपर से विमान आ गया। और जैसे ही विमान आता है तो सभी ऋषि महात्मा पूछने लगते हैं, कथा तो हम सब लोगों ने समान रूप से सुनी, लेकिन आखिर इस प्रेत के लिए, धुंधकारी के लिए विमान क्यों आ गया। तो उस समय गोकर्ण जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि श्रवण में भेद रह गया है। आप लोगों ने श्रवण किया लेकिन इसका मनन नहीं किया। धुंधकारी ने कथा भी श्रवण किया है और इसने मनन किया है। श्रवणम समभागेन सर्वेषां दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रहुबन्तु हरम प्रियः। सप्ताह की कथा को सबने श्रवण किया है, लेकिन श्रवण में भेद रह गया है और सबने समान रूप से सुनी लेकिन उसका मनन नहीं किया, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। अब मैं आने वाले समय में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा, उसी से सब श्रोताओं का मोक्ष हो गया। और सबके लिए फिर पुनः हरिद्वार की पावन धरती में गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा रखी और उसमें सभी श्रोताओं का कल्याण हो गया, सभी का मोक्ष हो गया। आगे अष्टम अध्याय में श्रीमद् भागवत के स्कंद में ही सप्ताह की विधि का वर्णन है कि श्रीमद् भागवत किस तरह से सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, इसमें वर्णन है। श्रीमद् भागवत के विषय में, वक्ता के विषय में कहा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सब लोग सुनाने, हर व्यक्ति व्यास बन करके और श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा, चाहे वो जिस जाति का भी है, जिस पंथ का भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र में सुंधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निर्श्रियः। माया मोह से विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो। ब्राह्मण होना आवश्यक है क्योंकि ब्राह्मणों का श्रीमद् भागवत ये परम धन है। इसलिए शास्त्र कहता है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्र, गीता का ज्ञान, वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत का वक्ता वैष्णव हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, इस तरह से श्रीमद् भागवत के विषय में सौनक आदि ऋषि लोग इस कथा के विषय में वर्णन कर रहे हैं। सूत जी उस आश्रम पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं प्रसन्नता के साथ में, और इस कथा के विषय में कह रहे हैं कि कथा है क्या। कह रही है श्रीमद् भागवत पका हुआ अमृत है, पका हुआ फल है, जो इसको पी लेता है इस स्वाद को बार बार पीता रहता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमर्पत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। ये निगम का, पुराण का पका हुआ फल है जो श्री सुखदेव जी ने हम सभी लोगों को श्रवण करवाया है। इन्हीं शब्दों के साथ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हम सभी लोग इस कथा को सदैव श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, कथा श्रवण करते रहें और हमारा मन परमात्मा में लग जाए।
2 बार हम सभी लोग संकीर्तन करेंगे, इसके बाद कथा का यही आज विश्राम दिया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमई नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती। एक भजन और सुन लीजिए, इसके बाद आरती। एक बढ़िया सा भजन सुना दीजिए कोई। भोलबा के बिहारी लाल की जय हो। हम आज देख रहे हैं माताओं को कि उत्साह मन में नहीं है, हर माताओं के मन में उत्साह नहीं तो हमारे मन में कहां से आएगा उत्साह गाने का। हाँ, कहते हैं कि भोजन में थाली का, भजन में ताली का, ना हो तो आनंद नहीं आता। हो सकता है क्योंकि हम दूसरे प्रांत के हैं, अपने इधर के वृंदावनी हम भजन गाते हैं, अब पंजाबी थोड़ा हमको यहाँ सीखनी पड़ेगी रह के। तो प्रेम से, भाव से सब लोग दोनों हाथ उठा के गाएंगे। अरे राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो।
राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति लगाया करो, चरणों में प्रीति लगाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस दिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, जपा करो, जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी सादी वो सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी सादी वो सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी सादी वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी सादी वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में प्रीति सिखाया करो,
चरणों में शीशे झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे रस पिया करो, नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे यार कन्हैया